हाय Namaskar everybody and welcome to this episode 2 of the Cloud Kitchen Masterclass. I'm really glad to have all of you here. पिछली बार हम लोग जब मिले थे तो बहुत सारे प्रश्न थे, खास करके लेआउट के बारे में, खर्चे के बारे में, कॉस्ट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं मैं यहाँ पर लाइव हूँ एट साइट। नमस्कार एवरीबॉडी। एंड मैं यहाँ लाइव हूँ एट साइट। कोई भी स्पोर्ट्समैन जानता है कि कमेंट्री बॉक्स से ज़्यादा जोश जब आप फील्ड में रहते हो तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा एनर्जी आती है। और मैं यहाँ लाइव हूँ हमारे किचन में। बहुत सारे सवाल और प्रश्न थे लास्ट टाइम, किस तरह से किचन बनाना है, कैसे लेआउट होना चाहिए। और इस बार मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बोनस देने वाला हूँ जो आपको इस सेशन के एंड में मिलेगा, जो बहुत ही आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो लेट मी गेट स्ट्रेट इनटू इट। जब भी आप कोई क्लाउड किचन या जब भी आप किचन डिज़ाइन करेंगे, और मैं अभी आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसको समझने के बाद आप हर जो किचन में जाएंगे, इंटरनेशनल एमएनसी चेन में जाएंगे, कोई भी बढ़िया इंडियन चेन में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो बढ़िया से बढ़िया किचन लेआउट है सब इसी तरह बनाए जाते हैं। और आपको देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि अरे ये मैं इतने सालों से देख रहा हूँ लेकिन मुझे कभी पता नहीं था। तो यही इन मास्टर क्लास का फ़ायदा है। हर जो किचन बनता है ये एक ही टाइप का बनता है और वो है एक टी शेप डिज़ाइन में। मैं यहाँ पर एक आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ हमारे क्लाउड किचन का, और आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एंट्रेंस है और यहाँ पर हमने काउंटर बनाया हुआ है। और पूरा जो किचन है वो एक टी शेप को फॉलो करता है, यानी जो वर्क फ्लो है वो जो भी सामान है वो यहाँ से बन के या यहाँ से बन के जितने भी रेंजेस है वो यहाँ से बन के सीधा आएगा आपके काउंटर पे जहाँ पर पिकअप हो सकता है। यहाँ पर नेचुरली कैशियर काउंटर है। एक टी शेप डिज़ाइन बहुत ही ज़रूरी है। जब आप एक टी शेप डिज़ाइन बनाते हैं आपका वर्क फ्लो, टाइम सेविंग, स्टाफ की बचत और एफर्ट्स सब बच जाता है। तो ये टी शेप डिज़ाइन बहुत ही ज़रूरी है जब आप बनाएंगे। ये जो ऊपर का टी है ये हिस्सा रहेगा जहाँ पर पिकअप काउंटर रहेगा, और जो बाकी स्प्रिग्स रहेंगे वो इस तरह बनाए जाके ताकि जो वर्क फ्लो है पीछे से शुरू होके, यानी पीछे से स्टोर या पीछे जो मेन एरिया है वहाँ से खाना सीधा ऊपर चला जाए टुवर्ड्स द एंड गोल जो है पिकअप काउंटर। अगर आप एक क्लाउड किचन बना रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा, जैसे हमारे इसमें बहुत सारे टेक अवे भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की रश है, किस तरह की गर्दी है। और अभी तो लंच टाइम है तो और भी टेक अवे वगैरह बढ़ेंगे, इसीलिए हम इसके लिए हमें एक कैशियर की रखने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ मॉल के भी लोग आते हैं और स्विगी और जोमेटो और बाकी ऑनलाइन एग्रीगेटर के भी लोग आते हैं। हमारे खुद के भी डिलीवरी बॉय अभी तो कम लोग हैं हमारे पास खुद की डिलीवरी के लिए, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम है अगर आप क्लाउड किचन बिजनेस में जा रहे हो। तो आपके क्वेश्चंस आते रहिए, प्लीज़ डू टाइप इन योर क्वेश्चंस। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? इंक्रीज वॉइस अ लिटिल बिट। ओके, लेट मी ट्राई एंड इंक्रीज द वॉइस। क्या आप अभी ठीक से सुन सकते हैं मेरी आवाज़? स्पेसिफिकली इलियास, आप सुन सकते हैं? ओके, आई एम गोना अज्यूम कि आप सुन सकते हैं सिंस यू हैव मैं ये चाहता हूँ कि हर एक ये वीडियो बहुत लंबा होने के बजाय ये आप शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिस्प रहे, ताकि यस्टरडे प्रशांत जी लिख रहे हैं यस्टरडे रिपोर्ट ऑल गोइंग डाउन। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, जब कोई चीज़ कभी भी कुछ चीज़ें डाउन होती हैं, कुछ चीज़ें अप भी होती है। ये अफसोस की बात है अगर बहुत सारी चीज़ें डाउन हो रही हैं, पर कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा अप होती है। तो आपके ऊपर है कि आप वो बिज़नेस या वो चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो अप ट्रेंड पे है। इंग्लिश में एक कहावत है दैट द राइजिंग टाइड कैरीज ऑल शिप्स, यानी जब व्हेन द टाइड राइजेस सभी बोट्स जो है वो उड़ जाती है। तो आप एक ऐसे बिजनेस में निवेश कीजिए जिसके समय अच्छा चल रहा हो, ताकि, और क्लाउड किचन ऐसा एक बिजनेस है। रेस्टोरेंट बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला है। लोग हमेशा
खाना खाते रहेंगे, ये एक लाइफ़स्टाइल हो चुका है, तो लोग हमेशा चाहेंगे कि वो खाना खाएँ। जो ये ड्राइंग चाहते हैं और ये ख़ास जो इस कॉल पे आए हैं और हमारे मास्टर क्लास सीरीज सेशन के लिए हमारे जो भी है उनके लिए है, आप इस नंबर पे निशिकांत को इस नंबर पे 900-409-1639 अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट 900-409-1639 मैं इस नंबर को टाइप भी करूँगा, निशिकांत उसका नाम है। आप व्हाट्सएप पे इनको एक मैसेज भेजिए और वो आपको हमारा ये क्लाउड किचन का ड्राइंग जिसमें मोर देन 7 ब्रांड्स की पूरी व्यवस्था है, 7 अलग अलग टाइप के क्विजीन इसमें बन सकते हैं, इंक्लूडिंग पूरा सेक्शन लेआउट एंड अलॉन्ग विथ ये दूसरा शीट जो है इसका अटैच शीट एंटायर लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट। ये लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट भी आपको मिलेगा ताकि आप भी प्लानिंग कर सकें आपके क्लाउड किचन के लिए। तो ये आपको मिलेगा निशिकांत मामगुड़े के साथ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मैनी मोर ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो मैं इसे कंटिन्यू रखता हूँ। जब भी आप क्लाउड किचन बनाएंगे अदर देन टी शेप आपको याद रखना है मल्टी स्किलिंग का। क्लाउड किचन ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव कॉन्सेप्ट है। जितना आप कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, वो तो खैर कोई भी बिजनेस में यही सच्चाइयत है कि कितना आप कॉस्ट कम करेंगे उतना ज़्यादा आपका मुनाफा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो गेस्ट के क्वालिटी पे है उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जब भी आप कोई भी बिजनेस में देखेंगे, अगर आप वेस्टेज कम करेंगे, वेस्टेज का फ़ायदा ना ही कस्टमर को हो रहा है, वेस्टेज का फ़ायदा ना ही आपके आउटलेट को हो रहा है। वेस्टेज इज़ अ वेस्टेज, ये सबके लिए वेस्ट है। तो जब आप वेस्टेज को कम करेंगे, आप देखेंगे इमीडिएटली आपका फ़ायदा होता है, कस्टमर का भी फ़ायदा होता है। बिना कॉस्ट ऑन द कस्टमर फ्रंट कम किए आप बहुत सारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। और किचन डिज़ाइनिंग ऐसी चीज़ है जिससे बिगिनिंग में ये आपने अगर सही किया तो सालों साल हर बार आपका कॉस्ट बचेगा, क्योंकि आपको आदमी कम लगेंगे, आपका क्लीनिंग इजी हो जाएगा, आपके जो कॉस्ट पर स्क्वायर फुट मेंटेनेंस का है वो भी कम होगा, और आपका लाइटिंग, मेंटेनेंस, नंबर ऑफ किचन इक्विपमेंट, वर्क फ्लो, लोगों का आना जाना सब कम हो जाएगा। नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन जो लास्ट टाइम भी आई थी, अभी भी कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कॉल के पहले कि अगर मुझे क्लाउड किचन करना है तो कितना कॉस्ट आएगा। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग ये था। जब कैजुअली मैंने कुछ लोगों को बोला, अगर देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस मास्टर क्लास में जब भी ज्वाइन होते हैं तो आपको अच्छी बातें सुननी है या सच्ची बातें सुननी है। अगर आपको सच्ची बातें सुननी है तो जाहिर है कि एक एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता दूं, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत कम कॉस्ट में होता है। आपका 300 स्क्वायर फुट जो है, थैंक यू रेखा आंटी, गुड इन्फो फॉर योर मोटिवेशन। बहुत ही कम कॉस्ट में हो सकता है 3 लाख 5 लाख, पर ये सच्चाइयत नहीं है। 3-5 लाख में फ्रैंकली आपका एक सक्सेसफुल क्लाउड किचन होना मुश्किल है। जी हाँ, आप अगर एक रेस्टोरेंट बना जाएंगे, आज एक कामर्स भी आप हाईवे पे देखते हैं, तो एक नए कामर्स को बनाने के लिए आपको 50 से 60 लाख का खर्चा है, पर एक क्लाउड किचन को बनाने के लिए जो खर्चा है वो आप 15 से 20 लाख रुपए में पूरा ऐसे मल्टी क्यूजीन किचन कर सकते हो। और मल्टी क्यूजीन होने का कारण ये है कि याद रखिए कि आपके एरिया में जो है, जो मैंने लास्ट टाइम ही बताया कि सेम कस्टमर सेट प्रोफाइल को करना है। जब आप हाईवे पे देखते हैं तो रोज़ अलग अलग लोग जा रहे हैं, उनको सेम चीज़ खाना है, तो एक टाइप का क्यूजीन चल जाता है। पर जब आप, थैंक यू नकुल फॉर मोटिवेशन, जब आप क्लाउड किचन में हो तो आपका रेजिडेंशियल, आपके आजू बाजू जो रेजिडेंशियल लोग हैं वो सेम है। तो इसके लिए मल्टी क्यूजीन होना बहुत ही ज़रूरी है। और आप कम एरिया में, क्योंकि सीटिंग नहीं है, आप कम एरिया में आप वही कस्टमर को कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आई एम प्लानिंग कि अगले क्लास में आपको पैकेजिंग और बाकी चीज़ों पे फोकस करने के लिए हम क्लास रखेंगे। तो ये जो 20 लाख है, इसमें आपको याद रखना है कि ये तो खाली किचन का सेटअप का कॉस्ट रहेगा। आपको, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा टेक अवे सेक्शन है, इसके लिए हमने यहाँ पर वॉल पे ही मेन्यूज़ लगाए हैं ताकि मॉल के जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो इजीली यहाँ पर ही मेन्यू देख सकें और ऑर्डर कर सके। पर जब आप क्लाउड किचन बनाते हैं तब आपको ये मल्टी क्यूजीन करना बहुत ही ज़रूरी है, और मल्टी क्यूजीन के साथ मल्टी टास्किंग करना बहुत ज़रूरी है।
और इसके लिए इन वन ऑफ द नेक्स्ट सेशन में आपको दिखाऊंगा कैसे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो ये जो कॉस्ट में है आपको याद रखना है, आपके प्री ओपनिंग कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट है जो आपको करीबन 2 से 3 लाख रुपया का आएगा। बहुत सारे लोग खाली इतने फोकस्ड रहते हैं बिजनेस खोलने में कि उनके पास पैसे नहीं रहते हैं मार्केटिंग करने के लिए। याद रखिए, अगर आपको बाकी क्लाउड किचन या बाकी ब्रांड, जैसे हम भी एक ब्रांड है और आपको भी कम्पीट करना है, तो आपको फोकस करना है बहुत ही आक्रामक एग्रेसिव मार्केटिंग। ये ज़माना है आक्रामक मार्केटिंग का। आप खाली मार्केटिंग करेंगे तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको करना है आक्रामक मार्केटिंग, ऐसे मार्केटिंग जो लोगों के दिमाग में चीर के चले जाए और उनके दिमागों पे लकीर की तरह, पत्थर के लकीर की तरह वो लिख जाए, ताकि आपका ब्रांड, आपका खाना वो हमेशा उनको याद रहे, ताकि यू शुड हैव टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल। क्योंकि आप तो कहाँ दिख रहे हो, केवल फ़ोन पे दिख रहे हो। ये कोई रियल रेस्टोरेंट, इंटरनेट रेस्टोरेंट है, इट्स ऑन द क्लाउड, इट्स इंटरनेट रेस्टोरेंट। तो वो एक्सपीरियंस या वो बढ़िया फोटोग्राफी, बढ़िया मार्केटिंग, कॉन्स्टेंटली आपके फेसबुक, सोशल मीडिया, आपके अलग अलग लोग जो आपको बूस्ट करा रहे हैं या आपको प्रमोट करा रहे हैं। हाल ही में मैंने देखा एक बिरयानी ब्रांड जो उन्होंने फेसबुक पे अलग अलग फिल्म स्टार्स और उनके घर पे खाना भेजा है और उन्होंने खाने के साथ फ़ोटो निकाला है, ताकि टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल रहे ऐसे टाइम पे जब लोग खाना बाहर से खाना मंगाने के लिए थोड़े चिंतित हैं। खाना चाहते ही हैं लेकिन चिंतित हैं। पहले अगर महीने में 4 बार हर हफ्ते मंगा रहे थे, अभी शायद 1 बार या 2 बार ही मंगा रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, जब बड़े बड़े स्टार्स मंगा सकते हैं तो ज़रूर आप भी मंगा सकते हैं। इट्स सेफ फॉर यू। तो ये प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। जब आप क्लाउड किचन प्लान करेंगे ज़रूर 10 से 15%, मैंने भी हमारे 1-2 बिजनेसेस में, और वो एक बहुत मतलब मार खा के हमने सीखा कि अगर आप पहले के 90 डेज से 120 दिन के मार्केटिंग का एक अलग सा बजट, भले आपका सेल हो या नहीं हो, वो आपका मार्केटिंग चलते रहना सांस लेने की तरह है। आप कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज की तरह आपको वो चीज़ें कंटिन्यूस रखना ही है, क्योंकि तब जाके आपको उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आगे मिलेगा। तो ज़रूर आपके जो बजट है, थैंक यू अश्विनी, ज़रूर आपका जो बजट है, थैंक यू नवीन, आपका जो बजट है उसमें आप उसे एक साइड रखिए, ताकि आप मार्केटिंग और आपके ये जो प्री ओपनिंग एक्टिविटीज़, मतलब कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ है, उस पर आप कंटिन्यूसली कर सके, ताकि लोगों को ज़्यादा आपके बारे में जानकारी हो और आपके पास इनफ वर्किंग कैपिटल हो, ताकि आपको एक हॉकी स्टिक की तरह एक बूस्ट मिले। और भी कोई क्वेश्चंस हैं कॉस्टिंग के बारे में, आरओआई के बारे में, तो आई विल बी ग्रेट टू टेक इट, नहीं तो आई विल कीप दिस। अभी तक आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा है, एक या तो थम्स अप या स्माइली या एनी आइकॉन वुड बी ग्रेट, ताकि मैं इन चीज़ों को मेरे फ्लो के हिसाब से कंटिन्यू रखूं। ग्रेट। और एक चीज़ है जो आपको याद रखना है, वो है जब भी आप डिज़ाइनिंग करते हो तो आपको फ्लो ऑफ मूवमेंट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आपका क्लाउड किचन चलेगा, और मैं सोचता हूँ कि अगर आप बिज़नेस में उतर रहे हो तो आप यश के लिए ही उतर रहे हो, तो जो फ्लो ऑफ मटेरियल्स है उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको प्लानिंग, स्टोरेज और जगह ऐसे रखना है ताकि जो आपका क्विजीन है उसके लिए आपको काफ़ी जगह हो। आप अगर ड्राइंग में देखेंगे तो हमने नियरली हमारे 6 फ्रिज हैं। हमारे 6 फ्रिज क्यों है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सी फूड, नॉनवेज आइटम और ऐसे आइटम हैं जहाँ पर फ्रिज की बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप बढ़िया से बढ़िया से ताज़ा सी फूड लाएंगे या कुछ भी लाएंगे, थैंक यू इलियास, आपका तो आइकॉन सबसे बेस्ट था। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ने तो कितने लोगों को मोटिवेट किया, तो मुझे भी और प्रोत्साहित करेंगे आपके आइकॉन से। अगर आप आपके क्विज़िन के हिसाब से आपको स्टोरेज एरिया, क्योंकि बहुत बार मुंबई में स्पेस की इतनी महंगाई है कि आप स्टोरेज एरिया के बारे में भूल जाते हो। और स्टोरेज ये हमेशा देखिए, जगह, पैसे, टाइम और जगह यानी स्टोरेज, ये तीनों चीज़ हमेशा कम पड़ती है। और आदमी, आई एम सॉरी, चारों चीज़, जितने भी लोग आप डालो, आपके स्टाफ हमेशा बोलते हैं कि लोग कम पड़ रहे हैं। जितना भी आपके पास इक्विपमेंट है, जगह है, स्टोरेज स्पेस है, लोगों को लगता है यार काश अगर हमारे पास थोड़ी और जगह है, थोड़ी और आप देंगे तो और थोड़ी और, फिर बोलेंगे सर पैसे की कमी है।
तो हमेशा लोगों को लगता है कि इन चारों चीज़ों की कमी है, बट स्टोरेज ज़रूर आप प्लान कीजिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग स्टोरेज की प्लानिंग नहीं करने की वजह से बाद में ऑपरेशंस में बहुत सारी दिक्कतें आती है, जो आपको बाद में तकलीफ दे सकती है। तो स्टोरेज, जैसे हमने कोल्ड स्टोरेज में भी हमारे अलग फ्रिज है, आप ड्राइंग में देख सकते हैं, फ्रिज भी है, और माइनस यानी -18 डीप वाले फ्रिज भी है, क्योंकि अलग अलग सी फूड को 5-7 दिन रखने के लिए बिना एनी काइंड ऑफ डिटीरिएशन वो रखना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके आपके ग्रेन्स और बाकी के स्टोरेज, ताकि वो सही हो। और याद रखिए, एक मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ये अनुभव वाली चीज़ है, जो एक अनुभवी लोगों से ही आपको मिल सकता है। अनलाइक एक बड़े होटल, मैंने बहुत बड़े बड़े होटल्स ये चलाता हूँ, 5 स्टार 4 स्टार, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स, राइट डाउन टू अ क्लाउड किचन जो केवल 500 स्क्वायर फीट है। जब आप बड़े बड़े होटल चलाते हैं तो आपके पास एक बढ़िया मैनेजर है, एक परचेज डिपार्टमेंट है, GRN करने के लिए बुक है, स्टोर्स के लिए एक अलग आदमी है जो पूरा दिन स्टोर्स में बैठा रहता है, एक उसके पास हेल्पर है, और एक रिसीविंग के लिए एक आदमी है जो हर चीज़ रिसीव करता है, देखता है कि बराबर है। जब आप क्लाउड किचन में जाएंगे, याद रखिए कि जो जो आपका एंट्री पॉइंट है, यही आपका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप वेस्टेज पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, अगर आपने जो खाना मंगाया ज़्यादा मंगाया, या आपका स्टाफ कुछ भी मंगा रहा है, या बहुत सारा पिलफ्रेज है, या बहुत सारे लॉसेज है, क्योंकि याद, ये सब खाने पीने वाले आइटम हैं, ये लोगों के घर पे भी जा सकता है, आजू बाजू लोगों को भी जा सकता है, थेफ्ट हो सकती है बाकी दुकानों में से। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान बरतनी होगी, और इसके लिए आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे सिस्टम्स को यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आपका नुकसान नहीं हो। क्योंकि ये आइटम्स एक बार गई, या अनलाइक स्टील, मैं हमेशा फ्रेंचाइजीज को भी यही बोलता हूँ कि ये स्टील इंडस्ट्री जैसे नहीं है कि आप स्टील कोई भी है इसको चोरी नहीं कर सकते। आपको अगर स्टील वगैरह या लोहा चोरी करना है तो बहुत बहुत ही भारी है, आपको एक ट्रक चाहिए, आपको वापस रीसेल वैल्यू करना है, ये चीज़ें तो हर किसी के घर में यूज़ आ जाती हैं, तो इट हैज़ इमीडिएट वैल्यू। तो ऐसी सिचुएशन में आपका 500 रुपये का प्रॉफिट पॉम्फ्रेट, या आपके 1000 रुपये का क्रैब्स, या प्रॉन्स, या इवन आपका गेहूं आटा, जो महंगी चीज़ें हैं, वो आपका अगर वेस्टेज की वजह से या पिलफ्रेज या लॉस की वजह से अगर जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो आपको नेचुरली ये पूरा बिजनेस जो है लोगों पे तुला है, ऐसे बढ़िया लोग, रिस्पॉन्सिबल लोग, उनमें आपको इंजेक्ट करनी पड़ेंगे। हम तो हमारी टीम में 7 B's इंजेक्ट करते हैं, 7 B's यानी 7 बिहेवियर्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन द विट्स कामर्स ग्रुप, उनमें इंजेक्ट करके हम करते हैं। ये आप भी कीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपका भी क्लाउड किचन सक्सेस रहेगा। वे एंटरिंग द लास्ट 2 minutes, एंड आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे। मुझे कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप वगैरह पर भी आ रहे हैं, विच आई एम ऑल्सो आंसरिंग, हैव केप्ट इट ऑन। तो आई हैव गॉट कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन दी लेआउट। अब जब भी आप ड्राइंग देखेंगे, आप ज़रूर ये जो 1-2 क्वेश्चन आए हैं मुझे लेआउट के बारे में, जब आप ड्राइंग देखेंगे तब आपको बेटर रहेगा कि आप इसे आप इसको देखने के बाद मुझे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसे आप मुझे भेजिए। मे बी वी कैन आंसर दैट इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास। नेक्स्ट मास्टर क्लास में मैं देख रहा हूँ कि आपको पैकेजिंग के बारे में बताओ। पैकेजिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका पूरा जो खाना है वो पैकेजिंग के ऊपर जाता है। कुछ और क्वेश्चंस आए हुए हैं, टेक्निकल बातें हैं, सर्विसेज के बारे में, लेआउट, हुड, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिक लोड के बारे में, गैस। एक क्वेश्चन मैं ज़रूर लूँगा गैस और इलेक्ट्रिक के बारे में। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी सस्ता है, जैसे गुजरात हो गया, वहाँ पर 6 रुपया पर यूनिट है। महाराष्ट्र में मॉल के अंदर 11-14 रुपये का यूनिट है। तो नेचुरली यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ कुछ इंडक्शन वगैरह दिखाया हुआ है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, सिंस यहाँ पाइप नेचुरल गैस है, हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस की ओर जा रहे हैं। हमारा जो तंदूर भी इसमें दिखाया है वो हमने गैस तंदूर डाला हुआ है, क्योंकि ये छोटी जगह है, यहाँ पर कोयला रखने के लिए जगह नहीं है। आपको फायर नॉर्म्स के हिसाब से फिर एक कोयले का स्टोर
कोयला जलाने के लिए टाइम, आदमी वगैरह चाहिए, तो हमने कोयला स्टोर यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, तो हमने 2 गैस तंदूर डाले हुए हैं, एक केवल रोटी वगैरह के लिए और एक कबाब्स के लिए। तो कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना है, कहाँ पर गैस यूज़ करना है, ये एक कमर्शियल कॉल है जो पूरा आपको देखना है जब भी आपके कॉस्ट के हिसाब से और आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अगर आपके यहाँ पर नेचुरली सीएनजी या पाइप नेचुरल गैस है तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बिकॉज इट्स मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव। बट एक प्रैक्टिकल चीज़ बता दूं, जब हमने सब अपना सामान खरीदा था तो जब सीएनजी पहले आया हुआ नहीं था, तो हमारे सब इक्विपमेंट जो थे वो एलपीजी बर्नर थे। जिन्होंने घर पे उनके एलपीजी से सीएनजी कनेक्शन डाला हुआ होगा वो जानते रहेंगे कि एलपीजी बहुत ही हाई प्रेशर रहता है, तो उनके बर्नर अलग रहते हैं, और जब भी आप सीएनजी पे जाएंगे तो आपको बर्नर चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ, तो आप ज़रूर देखिए कि आपका कनेक्शन, या जब भी आप ले रहे हैं, जब भी आप स्विच ओवर करेंगे तो आपको कुछ कनेक्शंस एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट में ही 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग्स बहुत ही ज़्यादा है अगर आप सीएनजी पे करेंगे। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीक्स 20-minute मास्टर क्लास। आपके क्वेश्चंस बने रखिए, आपके पॉइंट्स बने रखिए, और अगले वीक मैं आपको पैकेजिंग के बारे में बताऊंगा, किस तरह से आप अलग अलग पैकेजिंग को देखना है, कौन से टाइप के पैकेजिंग पॉसिबल है, क्या कॉस्ट है ब्रॉडली पैकेजिंग का, कितना कॉस्ट फूड कॉस्ट के हिसाब से होना चाहिए। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन in the next episode of the Cloud Kitchen Masterclass. Thank you and namaskar everybody. Everybody stay safe and take care. Always wear your mask. Thank you everybody. Thank you.